हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू डेली वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको मिलेंगे द हिंदू के जो डेली एडिटोरियल होता है वहाँ से मैं वोकैब सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर रखता हूँ। जो डेली एडिटोरियल की क्लास है वहाँ पर शॉर्ट में वोकैब को पढ़ाते हैं और यहाँ पर पढ़ाता हूँ मैं डिटेल में। यहाँ पर होता है पार्ट ऑफ स्पीच का जो आइडेंटिफिकेशन है कि भाई वर्ड जो मैं इसमें दे रहा हूँ उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में। वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वो वाला आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। देन हिंदी मीनिंग देखते हैं, इंग्लिश मीनिंग देखते हैं और उस सेंटेंस में उसका यूज़ देखते हैं। जो वर्ड है आपको याद हो जाएगा, लेकिन उसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में वो देखते हैं। एंटोनियम्स देखते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं और उसके अलावा साथ में आपको मिलते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो देखो एक ही क्लास में आपको इतना सारा कुछ डेली बेसिस पर मिल जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जब मैं समझाऊंगा तो चीज़ें समझ में तो आ जाएंगी, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी, लेकिन याद नहीं होंगी क्योंकि एक बार में चीज़ें याद नहीं कर पाता हमारा ब्रेन। तो उसके लिए मैंने बनाए हैं ट्रिकी एमसीक्यूज़। जी हाँ, ट्रिकी एमसीक्यूज़ के साथ मैं आपकी कराऊंगा प्रैक्टिस। 25 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे और जब आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे तब आपकी जितने भी आपने आज पढ़ा है सब कुछ आपकी फिंगर टिप्स पर हो जाएगा। वो कैब को याद करने का बेस्ट मेथड है ये, है ना। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसी पैटर्न पर बनाता हूँ मैं। और तरीके से जब मैं एक्सप्लेन करता हूं तो आपको सब कुछ इसी क्लास में रट जाता है। आपको कुछ खास एफर्ट नहीं करने हैं, इस क्लास को कंसंट्रेशन के साथ देख लेना है, बस इतने से ही हो जाएगा। सब कुछ आपको यहीं पर इसी क्लास में याद हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए भाई, एसएससी के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो या कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें इंग्लिश आ रहा है, वहाँ पर ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके अलावा बैंक के स्टूडेंट्स, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस जैसे एनडी और सीडीएस या फिर यूपीएससी एस्पिरेंट्स, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है क्लास। क्योंकि वोकैब अगर आपके पास है तभी आप अपने ज्ञान को प्रदर्शित कर पाएंगे, लिख पाएंगे। आपको बहुत कुछ पता है लेकिन आपके पास वोकैब नहीं है तो आप चीज़ों को नहीं लिख सकते, नहीं बता सकते। ऑलराइट, तो अगर आपको दिक्कत है रीडिंग की या फिर ग्रामर की तब आप हमारी एडिटोरियल क्लास देखिए। अगर आपको वोकैब की दिक्कत है और एडवांस लेवल की वोकैब पढ़ना चाहते हैं जो कि एग्जाम में आती है तो आप हमारी डेली वोकैब क्लास देखिए, डेली वोकैब क्लास देखिए, ठीक है। तो अगर आपको दोनों ही चीज़ों में दिक्कत है, आपसे रीडिंग भी नहीं समझ में आती, आपको ग्रामर भी नहीं समझ में आती और आपको वोकैब की भी दिक्कत है, तब आप दोनों क्लासेस को डेली बेसिस पर लगाइए और कुछ ही महीने में देखना आपका इंग्लिश का लेवल कहाँ पहुँच गया। ऑलराइट, उसके अलावा 5000 की एक सीरीज़ हमने शुरू करी है, उसमें 5 वीडियोस मैंने डाली हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक वर्ड्स और बहुत तरीके से उनको एक्सप्लेन करा गया है, तो आप वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं अपनी वोकैब की प्रैक्टिस की, ठीक है। आपको एक अच्छी वोकैब अगर सीखनी है, तरीके से पूरी सीखनी है, तो 35,000 के आसपास मैं वर्ड्स उसमें रखूँगा, तो आप वहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए भाई, चैनल पर अगर आप नए हैं और आप कुछ सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के लेवल को एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप कंप्लीटली अब इस चैनल पर रिलाई ऑन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत अलग तरीके से कराई जा रही हैं। चलिए भाई, अब मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज की वोकेबलरी। पहला वर्ड है जैब। नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। हिंदी मीनिंग इसका होता है टीका। टीके को बोलते हैं जैब या फिर टीका लगाने को बोलते हैं वर्ब के रूप में जैब। इंग्लिश मीनिंग है अ क्विक इंजेक्शन और टू पोक शार्पली। देखो, एक तो इंजेक्शन दे दिया आपने, क्विक इंजेक्शन दे दिया, किसी को टीका लगा दिया, या फिर पोक कर दिया शार्पली, शार्प तरीके से मतलब नुकीली तरीके से चीज़ों को पोक कर दिया, मतलब चुभाया, तो उसको बोलते हैं जैब करना। द गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ कैंपेन टू एनकरेज पीपल टू गेट द फ्लू जैब। गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है कैंपेन, मतलब एक तरीके का प्रचार करा है। टू एनकरेज पीपल, लोगों को एनकरेज करने के लिए, टू गेट द फ्लू जैब, जो फ्लू का टीका होता है उसको लगवाने के लोगों को करा है प्रोत्साहित। ऑलराइट, तो जैब मतलब क्या, टीका। इंजेक्शन को बोल देंगे, वैक्सीन को बोल देंगे या फिर पॉक करने को बोल देंगे, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो भाई टीका लगाया जा रहा है, तो टीका मतलब क्या करते हो आप, इंसर्ट करते हो ना टीके के थ्रू चीज़ों को, मेडिसिन को बॉडी में इंसर्ट कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ एक्सट्रैक्शन हो रहा है, निकाला जा रहा है, विड्रॉवल हो रहा है, और पुल पुल मतलब खींच रहे हैं। तो ये तीनों क्या हो जाते हैं, इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है पल्मोनोलॉजिस्ट। नाउन होता है फेफड़ों का विशेषज्ञ, अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन लंग डिसीजेस, है ना, जो लंग्स का हमारा ट्रीटमेंट करता है उसको बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। आज से सारे लोग एक हैबिट डालेंगे, आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे उसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग उसको आप डिस्क्राइब करेंगे। ऐसा नहीं है आप जनरल किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप उसको डॉक्टर ही बोल दे रहे हो, नहीं, डॉक्टर एक जनरल टर्म है। आप ये काम नहीं करोगे, आप करोगे उसकी स्पेशलाइजेशन। जैसे अगर आप फेफड़ों के डॉक्टर के पास गए हैं तो उसको बोलेंगे पल्मोनोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर के पास गए हैं तो उसको डर्मेटोलॉजिस्ट, हड्डियों के डॉक्टर के पास गए हैं तो ऑर्थोपेडिस्ट, ठीक है। उसके अलावा आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, मतलब ब्रेन के या फिर नर्व से संबंधित चीज़ों के पास गए हैं तो उसको बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट, है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को डिफाइन करेंगे।
ऑलराइट। तो ये आप आराम से आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप उसकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग चीज़ों को आज से बोलेंगे। सेंटेंस यूज देखिए, द पेशेंट कंसल्टेड अ पल्मोनोलॉजिस्ट फॉर हिज क्रॉनिक कफ एंड ब्रीदिंग इश्यूज। पेशेंट ने कंसल्ट करा है पल्मोनोलॉजिस्ट से, मतलब क्या, फेफड़ों के डॉक्टर से। फॉर हिज क्रॉनिक कफ, उसकी क्रॉनिक कफ के लिए लगातार चली आ रही खांसी थी। एंड ब्रीदिंग इश्यूज, और उसको ब्रीदिंग इश्यूज थे। लंग स्पेशलिस्ट हो जाता है, रेस्पिरेटरी डॉक्टर हो जाता है, और चेस्ट फिजिशियन हो जाता है। अब इसका एंटोनियम तो क्या ही होगा, तो दोनों इसमें नो डायरेक्ट एंटोनियम। चलिए भाई, कॉन्टेजियस एडजेक्टिव होता है, संक्रामक को बोलते हैं फैलने योग्य। कोई चीज़ अगर फैल सकती है, इजीली स्प्रेड हो सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उसी को बोलते हैं कॉन्टेजियस। मतलब क्या, फैलने वाली, संक्रामक। द फ्लू इज हाईली कॉन्टेजियस एंड स्प्रेड्स थ्रू थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग। फ्लू क्या है, बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस है, संक्रामक है, फैल जाता है। एंड स्प्रेड्स, स्प्रेड हो जाता है, फैलता है थ्रू स्नीजिंग, स्नीजिंग मतलब क्या, छींके। एंड कफिंग, कफिंग क्या, खांसी। तो खांसी और छींकों से फ्लू फैल जाता है। इन्फेक्शियस है, इन्फेक्शियस मतलब क्या, जो इन्फेक्शन बना देगा। ट्रांसमिटेबल है, मतलब क्या, ट्रांसमिट हो सकता है, फैल सकता है। और कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल को मार्क करो, ट्रांसमिटेबल को मार्क करो, इन्फेक्शियस भी अच्छा वर्ड है, इसको भी मार्क करो। एक तरफ तो चीज़ें फैल रही हैं, है ना, संक्रमक है, लेकिन दूसरी तरफ नॉन कॉन्टेजियस है, फैल नहीं सकती, नॉन इन्फेक्शियस है और कंटेन्ड है। तीनों हो जाते हैं इसके क्या, एंटोनियम्स। अगला वर्ड है कॉन्फ्लेट। वर्ब होता है मिला देना या फिर एक साथ जोड़ देना, उसको बोलते हैं कन्फ्लेट करना। कंबाइन करना किसी दो चीज़ों को या ज़्यादा चीज़ों को एक में, उसको बोलते हैं कन्फ्लेट। मैनी पीपल कन्फ्लेट ऑनलाइन रूमर्स विद फैक्ट्स विदाउट वेरीफाइंग सोर्सेज। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो ऑनलाइन रूमर्स, जो अफवाहें उड़ रही होती है ना, आजकल होता है ना बॉलीवुड में या फिर क्रिकेटर्स के डाइवोर्स की एकदम से अफवाहें उड़ जाती हैं, तो फिर वो उसको कन्फ्लेट कर रहे हैं। मतलब क्या, मिला दे रहे हैं, उसको कंबाइन कर दे रहे हैं चीज़ों को, विद फैक्ट्स विदाउट वेरीफाइंग सोर्सेज। वेरीफाई नहीं कर रहे, बस उसको उससे कंपेयर कर ले रहे हैं कि ठीक है, उसको मान ले रहे हैं, तो कन्फ्लिक्ट हो गया। मर्ज करना, ब्लेंड करना और फ्यूज करना, तीनों होते हैं इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो मिला दी गई हैं चीज़ें, है ना, एक साथ जोड़ कर देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कर रहे हैं सेपरेट, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा सेपरेट करना, डिवाइड करना और डिस्टिंग्विश करना। तो इसमें से आप किसको करेंगे मार्क, डिस्टिंग्विश को कर लेते हैं, ये अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है फैटीग। नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। थकान को या फिर थका देने को बोलते हैं फैटीग। एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत ज़्यादा थकान है, उसको बोलते हैं फैटीग। टू कॉज एग्जॉशन, जिससे एग्जॉस्ट हो जाए। एग्जॉशन मतलब क्या, एग्जॉस्ट हो जाओगे आप, मतलब थक जाओगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती है ना, एग्जॉशन उसको बोलते हैं। आफ्टर वर्किंग लॉन्ग आवर्स, घंटों तक, लंबे घंटों तक लंबा काम करने के बाद ही एक्सपीरियंस्ड सीवियर फैटिक। उसको क्या एक्सपीरियंस हुआ, सीवियर फैटिक, बहुत ज़्यादा फैटिक मतलब क्या, थकान। एग्जॉशन, वेयरीनेस और बर्नआउट। बर्नआउट अच्छा वर्ड, वेयरीनेस भी अच्छा वर्ड, एग्जॉशन भी अच्छा वर्ड, तीनों बहुत अच्छे वर्ड हैं। एक तरफ तो देखो थकान हो रही है, थक जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ है एनर्जी, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा फटीक का, एनर्जी। विगर और लाइवलीनेस, इसमें से आप विगर मार्क करेंगे। ये जो मैं वर्ड्स मार्क कराता हूँ ना, इनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे आपको। देखो, एक तो ये मैंने वर्ड सेलेक्ट कर रखे हैं जो नंबरिंग में है, जिनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वो वर्ड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ही, लेकिन साथ में जो सिनोनियम और एंटोनियम में मैं स्टार करा रहा हूँ, आप इनको कहीं अलग से नोट करते रहिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आएंगे। भाई एनर्जी थोड़ी ना आएगा एग्जाम में, एनर्जी तो सिंपल आपको समझा दिया, लेकिन विगर आएगा, जबकि मीनिंग सेम है लेकिन विगर आएगा। बर्नआउट आ सकता है। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आप एक पतली सी नोटबुक बना लें, जिस टाइप की बनाना चाहते हो, और वहाँ पर आप लिखते चले जाएं। अगला वर्ड है सर्विलांस। नाउन होता है निगरानी को या फिर पहरेदारी को बोलते हैं सर्विलांस। क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पर्सन और एरिया, किसी एक पर्सन की या फिर किसी एक एरिया की आप बहुत ज़्यादा बारीकी से ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, निगरानी कर रहे हो। द बैंक इज अंडर स्ट्रिक्ट सर्विलांस टू प्रिवेंट एनी सिक्योरिटी ब्रीचेस। बैंक कहाँ पर है, बहुत ही स्ट्रिक्ट सर्विलांस पर है, वहाँ पर सीसीटीवी भी लगा होता है, गार्ड्स भी खड़े होते हैं। किस लिए, टू प्रिवेंट एनी सिक्योरिटी ब्रीचेस, जिससे कि कोई सिक्योरिटी ब्रीच ना हो जाए। ब्रीच होती है किसी चीज़ का टूटना, तो अगर सिक्योरिटी ही टूट जाएगी तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी बैंक के लिए। सर्विलेंस मतलब क्या, मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन होना, या फिर स्क्रूटनी। स्क्रूटनी बहुत अच्छा वर्ड है, ये आपको मिल जाएगा। स्क्रूटनी होता है सत्यता किसी चीज़ की जांचना, है ना। तो मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन और स्क्रूटनी तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम। एक तरफ तो निगरानी हो रही है, पहरेदारी हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ हो रहा है नेग्लिजेंस, लापरवाही हो रही है। इन अटेंशन, ध्यान नहीं दिया जा रहा, और इग्नोरेंस हो रही है, तीनों इसके हो जाते हैं एंटोनियम्स। अगला वर्ड है एक्यूट। एडजेक्टिव होता है तीव्र या फिर गंभीर को बोलते हैं एक्यूट। एक्सट्रीमली सीवर है, बहुत ज़्यादा तेज है, इंटेंस है, उसको बोलते हैं, या फिर शार्प भी बोल सकते हो। शी वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में उसको एडमिट कर लिया गया है विद अक्यूट चेस्ट पेन। और क्या, क्यों करा गया उसको एडमिट,
क्योंकि एक्यूट बहुत ज़्यादा तेज उसके चेस्ट पेन था। सीवर, इंटेंस और क्रिटिकल तीनों सिनोनिम्स हो जाते हैं। एक तरफ तो तीव्र है, बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा माइल्ड, हल्का फुल्का है, मॉडरेट है और डल, तीनों हो जाते हैं इसके क्या, एंटोनिम्स। अगला वर्ड है रोबस्ट। एडजेक्टिव होता है मजबूत या फिर ताकतवर को बोलते हैं रोबस्ट। स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है या फिर स्टर्डी है। स्टर्डी को मार्क करो, अच्छा वर्ड है। तो ये हो जाता है इनके सिनोनिम हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग हो गया कोई चीज़ और हेल्दी है तो वही होता है रोबस्ट। द रोबस्ट सिक्योरिटी सिस्टम प्रिवेंटेड एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो रोबस्ट सिक्योरिटी सिस्टम था मतलब क्या, बहुत ज़्यादा मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम था, उसने प्रिवेंट करा है, बचाया है एनी अनऑथराइज्ड एक्सेस। जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है कि भाई कोई भी एक्सेस कर पाए, उससे बचाता है रोबस्ट सिक्योरिटी सिस्टम। स्ट्रॉन्ग है, स्टर्डी है और पावरफुल है। ठीक है, स्टर्डी को मार्क कर लें, ऊपर भी करवाया अभी। अच्छा, एक तरफ तो मजबूत है चीज़ें, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन दूसरी तरफ वीक, कमज़ोर है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल होता है बहुत ज़्यादा नाजुक, मार्क कर लो इसको। और फीबल है, तीनों को मार्क करो, इनका तीनों का मतलब होता है कमज़ोर या फिर नाजुक। अगला वर्ड है एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है, जो लंबा वर्ड होता है ना उसको तोड़ के पढ़ लिया करो। एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है। नाउन होता है ये, महामारी विशेषज्ञ को बोलते हैं। ऐसा साइंटिस्ट है जो स्टडी करता है कि जो बीमारियां फैल रही हैं ना, जो स्प्रेड हो रही हैं, उनको स्टडी करता है, उस साइंटिस्ट को बोलते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। द एपिडेमियोलॉजिस्ट एनालाइज्ड द डाटा टू अंडरस्टैंड द न्यू वायरस आउटब्रेक। एपिडेमियोलॉजिस्ट ने क्या करा, एनालाइज करा है डाटा को, और किस लिए, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, नए वायरस का जो आउटब्रेक हो रहा है, जो फैल रहा है नए वायरस, उसके लिए उसको एनालाइज करा है। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट क्या हो गया, एक ऐसा साइंटिस्ट हो गया जो पता लगाता है महामारी का, बीमारी का। डिजीज एक्सपर्ट हो सकता है, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हो सकता है और वायरोलॉजिस्ट भी हो सकता है। तीनों इसके सिनोनिम होते हैं। वायरोलॉजिस्ट बहुत अच्छा वर्ड है, जो वायरस की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं वायरोलॉजिस्ट। ठीक है जी, स्पेशलिस्ट हो गया। अब इसका क्या डायरेक्ट इंटोनिम, तो इसका कुछ नहीं होगा। अगला वर्ड है सिंकिंग। वर्ब होता है तालमेल बिठाना या फिर समन्वय करना। कोऑर्डिनेटिंग और मैचिंग डाटा, कोऑर्डिनेट करना या फिर मैच करना चीज़ों को, उसी को बोलते हैं, एक्शंस को या फिर डिवाइस को, उसको बोलते हैं सिंकिंग। ही इज सिंकिंग हिज फोन कॉन्टैक्ट्स विद द क्लाउड स्टोरेज। वो क्या कर रहा है, सिंक कर रहा है अपने मोबाइल को, मतलब क्या, मिला रहा है, तालमेल बैठा रहा है उसका विद द क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज के साथ में। हार्मोनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और मैचिंग तीनों हो गए इसके सिनोनिम्स। अच्छा, एक तरफ तो तालमेल बिठाया जा रहा है, समन्वय बनाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ क्या, मिसमैच करी जा रही चीज़ें, तो इसका उल्टा एंटोनियम हो जाता है मिसमैचिंग, डिसऑर्गेनाइजिंग और डिसरप्टिंग। अगला वर्ड है इनकलकेट। वर्ब होता है सिखाने को या मन में बिठाने को बोलते हैं इनकलकेट करना। टू इंस्टिल, इंस्टिल मतलब दिमाग में पिरो देना, इंस्टिल का मतलब होता है पिरो देना, है ना। तो एक आइडिया या फिर हैबिट थ्रू रिपीटेड टीचिंग हम सिखा देते हैं, उसको बोलते हैं इनकलकेट करना। टीचर्स शुड इनकलकेट गुड वैल्यूज़। टीचर्स को क्या करना चाहिए, इनकलकेट करना चाहिए, मन में बिठाना चाहिए गुड वैल्यूज़ इन स्टूडेंट, बच्चों के। फ्रॉम एन अर्ली एज, एक शुरुआत की एज से ही बच्चों में इनकलकेट कर देना चाहिए गुड वैल्यूज़ को। इंस्टिल करना, इम्प्लांट करना, टीच करना, तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो देखो सिखा रहे हो, मन में बिठा रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ कर रहे हो इरेज, तो मतलब इसका उल्टा एंटोनियम हो जाएगा इरेज करना, निगलेक्ट करना और रिमूव करना। अगला वर्ड है स्पेक्ट्रम। नाउन होता है श्रृंखला को या फिर परास, परास तो मुझे नहीं पता, श्रृंखला को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स, एक रेंज है डिफरेंट थिंग्स की, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ऑफन बिटवीन टू एक्सट्रीम, दो चीज़ों के बीच में जो एक वो चल रही है श्रृंखला, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। द आर्टिस्ट पेंटिंग्स कवर अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टाइल्स एंड कलर्स। आर्टिस्ट की जो पेंटिंग है ना, वो कवर करती है एक बहुत बड़ी लेवल की श्रृंखला को, ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टाइल, स्टाइल की और कलर की एक बहुत बड़ी स्पेक्ट्रम मतलब श्रृंखला को वो करती है कवर। रेंज होना, स्कोप होना, एक्सटेंट, तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो श्रृंखला है ना, पूरी चीज़ें हो रही हैं तरीके से, ब्रॉड तरीके से। दूसरी तरफ लिमिटेशन है, बाउंड्री है और सिंगुलरिटी है, तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला देखिए, अगला वर्ड है विम्स। नाउन होता है सनक को बोलते हैं, अजीब विचार को बोलते हैं। सडन अनप्रेडिक्टेबल डिजायर है या फिर चेंज है बिहेवियर में, उसको विम्स बोलते हैं। मर्जी को भी विम्स बोल देते हैं। हिज डिसीजंस आर ऑफन ड्रिवन बाय विम्स रादर देन केयरफुल थॉट्स। उसके जो डिसीजंस हैं वो विम्स से चलते हैं, मतलब क्या, अचानक से उसके जो विचार आते हैं, अनप्रेडिक्टेबल डिजायर्स आती हैं, उसी पर इच्छा आती है, उसी पर चलते हैं, रादर देन केयरफुल थॉट। इम्पल्स होना, फैंसीज होना और कैप्रिसिस होना। कैप्रिसिस को, फैंसीज को, इम्पल्स को, तीनों को मार्क करेंगे, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं तीनों। अच्छा, एक तरफ तो विम्स है, अचानक से स्पॉन्टेनियसली कोई चीज़ आ रही है और कर दे रहे हैं उसको, लेकिन दूसरी तरफ क्या, प्लान्स है, पहले से ही कर रखा है। इंटेंशन, मनसा से करी जा रही चीज़ें, और डिलिब्रेशंस हैं, तो तीनों हो जाते हैं क्या, इसके एंटोनियम्स।
ईडियम्स एंड फ्रेजेस शुरू करते हैं, और अगेन शुरू करने से पहले बताता हूँ 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस की 2 वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं वहाँ से, हर एग्जाम में आपको 2 से 3 ईडियम ज़रूर वहाँ से देखने को मिलते हैं। आप उनको क्लासेस को लगाइए दोनों को, और अपने 2 से 3 मार्क्स ज़रूर सिक्योर करें। ऑलराइट, चलिए भाई, आज का पहला ईडियम और फ्रेज है गेट द विंड ऑफ। भनक लगने को बोलते हैं गेट द विंड ऑफ। टू लर्न समथिंग, टू लर्न अबाउट समथिंग इनडायरेक्टली, किसी चीज़ को इनडायरेक्टली सीख लेना। भनक लगना मतलब आपने अचानक से कोई चीज़ आपको पता लग गई, वही तो है गेट द विंड ऑफ। मतलब क्या, कोई चीज़, किसी चीज़ की हवा मिल गई आपको, तो वही है ना। ही गॉट द विंड ऑफ द मैनेजर सीक्रेट मीटिंग एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उसको क्या मिल गई है, भनक मिल गई है मैनेजर के सीक्रेट की, सीक्रेट मीटिंग की, और डिसाइड करा है एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उसने क्या करा है कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा। तो गेट द विंड ऑफ का मतलब क्या, किसी बात का पता लग जाना आपको। गेट द होल होग, पूरी तरह से करना किसी काम को होता है गेट द, गो द होल होग है, सॉरी गेट द नहीं है, गो द होल होग। टू डू समथिंग कंप्लीटली और थोरोली, थोरोली किसी चीज़ को करना, उसी को बोलते हैं पूरी तरीके से करना। मतलब क्या, गो द होल होग, होल मतलब पूरा, पूरा होग। इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ बिजनेस, अगर आप किसी एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, यू शुड गो द होल होग रादर देन हेजिटेट, आपको पूरी तरीके से करना चाहिए, ना कि हेजिटेट करना चाहिए। तो गो द होल होग क्या हो गया, कंप्लीटली करना किसी चीज़ को, थोरोली करना। गिव अप द घोस्ट, दम तोड़ देना। टू स्टॉप ट्राइंग और टू डाई। गिव अप द घोस्ट मतलब आपने गिव अप कर दिया और आप क्या बन गए, घोस्ट, आप भूत बन गए। तो मतलब क्या, डाई करके मर गए, या फिर स्टॉप ट्राइंग, आपने ट्राई करना ही बंद कर दिया। द ओल्ड कार फाइनली गेव अप द घोस्ट, गेव अप इसकी सेकेंड फॉर्म आई है। तो द ओल्ड कार, जो पुरानी कार थी, उसने फाइनली क्या करा है, उसने दम तोड़ दिया, वो मतलब रुक गई, काम करना उसने बंद कर दिया। आफ्टर ईयर्स ऑफ यूज, सालों के यूज के बाद कार क्या हो गई, ओल्ड कार, उसने काम करना बंद कर दिया। गिव अप द घोस्ट मतलब क्या, वो खराब ही हो गई, बंद ही हो गई, बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई वो। गो डाउन वेल विथ का मतलब होता है पसंद आना। टू बी रिसीव्ड पॉजिटिवली, किसी चीज़ को पॉजिटिवली रिसीव करना, उसको बोलते हैं पसंद आना। गो डाउन वेल विद, हिज स्पीच वेंट डाउन वेल विद द ऑडियंस, उसकी जो स्पीच है वेंट डाउन वेल विद मतलब क्या, वेंट हो गया सेकंड फॉर्म हो गया ना गो का, तो वेंट डाउन वेल विद का क्या मतलब हो गया कि उसकी जो स्पीच है ना, किसको पसंद आई, ऑडियंस को पसंद आई। वेंट डाउन वेल विद द ऑडियंस। फ्रेजल वर्ब्स, शो ऑफ, दिखावा करने को बोलते हैं शो ऑफ करना, ये तो पता होगा आपको, शो ऑफ करना मतलब दिखावा करना। कहते हैं ना वो बहुत शो ऑफ करता है यार, या वो बहुत शो ऑफ करती है, तो ये क्या हो गया, मतलब दिखावा करना। टू ब्रैग करना, ब्रैगिंग होती है ना, ब्रैगिंग, अपने आप के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाना, तो उसको बोलते हैं। या फिर डिस्प्ले करना समथिंग प्राउडली, किसी चीज़ को प्राउडली डिस्प्ले कर रहे हो, दिखा रहे हो, दर्शा रहे हो, उसको बोलते हैं शो ऑफ करना। ही ऑलवेज शोज ऑफ, अब देखो ही है, सिंगुलर है, इसके लिए फिर शोज आया। ही ऑलवेज शोज ऑफ हिज एक्सपेंसिव वॉच एट पार्टीज, वो अपनी जो एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव मतलब महंगी, उसकी जो महंगी घड़ी है ना, पार्टीज में हमेशा शो ऑफ करता है, दिखाता है। शट डाउन का भी पता होगा, आप कंप्यूटर को, मोबाइल को शट डाउन करते हो, मतलब क्या करते हो, उसको बंद करते हो। टू स्टॉप ऑपरेटिंग और क्लोज समथिंग, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना कि वो ऑपरेट नहीं करेगी अब, या फिर इसको क्लोज कर देना, वो होता है शट डाउन करना। द फैक्ट्री शट डाउन ड्यू टू फाइनेंशियल लॉसेज, जो फैक्ट्री थी वो किस वजह से बंद हो गई, शट डाउन हो गई, फाइनेंशियल लॉस हुआ उसकी वजह से वो शट डाउन हो गई, बंद हो गई। सिट बैक, आराम से बैठने को बोलते हैं सिट बैक, मतलब क्या, रिलैक्स करना और कोई भी एक्शन ना लेना। यू कांट जस्ट सिट बैक एंड वेट फॉर सक्सेस, आप केवल हाथ ऐसे आराम से नहीं बैठ सकते और आप वेट नहीं कर सकते सक्सेस का। यू हैव टू वर्क फॉर इट, आपको वर्क करना पड़ेगा। आप लोग जितने भी तैयारी कर रहे हो, यू कांट सिट बैक एंड वेट फॉर सक्सेस, आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। देखो मैं आज बताता हूँ, सक्सेस 2 चाबियों से मिलती है, सक्सेस का जो ताला है वो 2 चाबियों से खुलता है। एक चाबी आपके पास है और एक चाबी भगवान के पास है। लक वाली चाबी तो भगवान ने अपने पास रख रखी है कि ठीक है भाई, लक तो मैं खोल दूंगा, लक वाली चाबी आपके पास है, आपकी मेहनत की चाबी। वो ताला दोनों चाबियों से ही खुलता है ना। एक चाबी आप लगाओगे मेहनत वाली, एक चाबी भगवान लगाएगा लक वाली, और जब दोनों चाबी एक साथ लगेंगी तो सक्सेस वाला जो ताला है वो खुल जाएगा। राइट, चलिए भाई अगला देखिए। सिट अप, सीधा बैठना, सतर्क होना। सिट अप मतलब क्या, सीधा बैठना या फिर सतर्क होना। टू बिकम अलर्ट हो जाना और अटेंशन देना, मतलब क्या, ध्यान देना। द स्टूडेंट सेट अप, स्टूडेंट क्या हो गए, ध्यान देने लगे। वैन द प्रिंसिपल एंटर द क्लासरूम, जब प्रिंसिपल क्लासरूम में आया। अचानक से प्रिंसिपल अगर क्लास में आ जाता तो सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, एकदम अटेंशन हो जाते हैं ना, एकदम से अटेंटिव हो जाते हैं, वो ध्यान देने लगते हैं फिर चीज़ों का। जो बात कर रहे होते हैं, जो शरारत कर रहे होते हैं, सब बंद हो जाता है प्रिंसिपल के आते ही। तो प्रिंसिपल, वही सेटअप मतलब क्या, सिटअप मतलब क्या, ध्यान देना, सीधा बैठना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, और अगेन शुरू करने से पहले बता दूं 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं।
उनको आप पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में, और अपनी 2 से 3 मार्क्स जरूर सिक्योर करिएगा। बैचलरहुड नाउन होता है ब्रह्मचर्य को बोलते हैं या फिर अविवाहित अवस्था। जब तक आपकी शादी नहीं हुई है तब तक क्या है, बैचलरहुड में है। द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, एक ऐसी अवस्था जिसमें आप अनमैरिड हो। ही एंजॉयड हिज बैचलरहुड बिफोर सेटलिंग डाउन, सेटल होने से पहले उसको अपनी बैचलरहुड मतलब क्या, अपना अविवाहित अवस्था जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। बे या फिर गल्फ नाउन होता है, खाड़ी को बोलते हैं ना, एक लार्ज बॉडी है वाटर की, पार्टली सराउंडेड बाय लैंड, तो उसके साइड में जो है क्या है, लैंड भी है, तो उसको बोलते हैं बे या फिर गल्फ। द गल्फ ऑफ मैक्सिको इज नोन फॉर इट्स रिच मैरीन लाइफ, जो मैक्सिको की खाड़ी है ना, वो किस चीज़ के लिए जानी जाती है, अपनी रिच मैरीन लाइफ। मतलब क्या, मैरीन क्या, वाटर से संबंधित होता है ना मैरीन, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारी प्रजातियाँ जानवरों की, पशुओं की, पक्षियों उनकी पाई जाती है, जो अंडर वाटर एनिमल्स होते हैं। अगला देखिए भाई, बीच होती है, नाउन होता है, समुद्र तट को बोलते हैं बीच। सबको पता होगा यार, बीच का तो गोवा वगैरह क्या है, बीच है ना वहाँ पर। अ सैंडी शोर है बाय द शी और ओशन, ओशन का एक किनारा है जहाँ पर सैंड होती है, रेत होती है। वी स्पेंट आवर समर वैकेशन एट द बीच, हम आप अपनी समर वैकेशन कहाँ पर मनाते हैं, बीच पर मनाते हैं। बेलिकोस एडजेक्टिव होता है, लड़ाकू या आक्रामक अगर कोई है तो उसको बोलते हैं बेलिकोस। हैविंग अ टेंडेंसी टू आर्ग्यू और फाइट, कोई अगर आर्ग्यू करता है, बहुत ज़्यादा फाइट करता है, तो वो क्या है, बेलिकोस है। हिज बेलिकोस नेचर ऑफन लेड टू कन्फ्लिक्ट्स, उसका जो बेलिकोस नेचर है, लड़ाकू नेचर है, वो क्या करता है अक्सर, उससे क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो देखो भाई, एक ही दिन में, एक ही क्लास में हमने सारा कुछ पढ़ लिया, एंटोनियम सिनोनियम पढ़ लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, इडियम्स फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब सब पढ़ लिया। ओके, तो एक सिंगल ही क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाती हैं चीज़ें। चलिए भाई, अब हम करते हैं वो खतरनाक काम, जिससे कि जो भी अभी तक आपने पढ़ा है सब कुछ आपको इसी क्लास में यहीं पर पढ़ते पढ़ते सारा कुछ याद हो जाएगा। हम करेंगे वो क्या, प्रैक्टिस थ्रू ट्रिकी एमसीक्यूज। विच वर्ड रेफर्स टू अ क्विक इंजेक्शन स्पेशली फॉर वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के लिए, टीकाकरण के लिए अगर हम एक अचानक से एक क्विक इंजेक्शन देते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसको जैब बोलते हैं, उसको जैब बोलते हैं। जैब मतलब क्या, टीका। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब तो चीज़ों को दूसरे से कंपेयर कर, मतलब मिला देना, कि भाई दोनों चीज़ों को एक तरीके से देखना। फैटिक थकान होती है, एक्यूट होता है एकदम से तीव्र, बहुत ज़्यादा तेज पेन को बोलते हैं एक्यूट पेन। अ डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन लंग डिसीज, लंग डिसीज के लिए कौन स्पेशलिस्ट होता है डॉक्टर, तो वो तो होता है पल्मोनोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट तो नसों का डॉक्टर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का डॉक्टर होता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट तो पता लगाता है बीमारियों का, साइंटिस्ट होता है ये। तो ऑप्शन कौन सा हमारा कलेक्ट हो जाएगा, सी, पल्मोनोलॉजिस्ट को ही बोलते हैं लंग डिसीज का डॉक्टर। नेक्स्ट, अगर कोई डिसीज स्प्रेड हो रही है इजीली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो वो क्या है, वो कॉन्टेजियस है, वो कॉन्टेजियस है। एक्यूट तो तेज होता है, रोबस्ट मजबूत होता है, सर्विलेंस का मतलब होता है निगरानी। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉन्टेजियस मतलब क्या, जो चीज़ स्प्रेड हो रही है। नेक्स्ट, अगला वर्ड है कंबाइन करना दो चीज़ों को, मोर इंटू वन, दो चीज़ों को एक ही जगह कंबाइन कर देने को क्या बोलते हैं, कन्फ्लेट बोलते हैं उसको, कन्फ्लेट कर देना। ठीक है, इनकलकेट नहीं है, सिंकिंग भी नहीं है, फैटिक भी नहीं है, ये तो अलग मीनिंग है इनका। कन्फ्लेट होता है मतलब दो चीज़ों को कंबाइन कर देना। ठीक है जी। सिंकिंग का मतलब एक साथ जोड़ देना, फैटिक का मतलब होता है क्या, फैटिक का मतलब होता है थकान। और इनकलकेट का मतलब क्या होता है, इनकलकेट का मतलब होता है इंस्टिल कर देना, पिरो देना, दिमाग में डाल देना चीज़ों को। इनकलकेट रिपीटेड एक्शंस के द्वारा चीज़ों को दिमाग में डाल देना, इनकलकेट। तो इसका कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कंबाइन करने को बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। अपोजिट, फैटिक का अपोजिट पूछा है, मतलब क्या, एंटोनियम पूछा है, तो फैटिक होती है थकान, और थकान का क्या हो जाएगा भाई, एग्जॉस्शन तो थकान ही है, वीकनेस भी थकान है, बर्नआउट भी थकान है। लाइवलीनेस हो जाएगा इसका एंटोनियम उल्टा, लाइवलीनेस मतलब क्या, एनर्जी है, लाइवली हो आप। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लोजली, टू द एक्ट ऑफ क्लोजली ऑब्जर्विंग समथिंग, आप किसी चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा क्लोजली आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, सर्विलेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, इनकलकेट प्रोना होता है, विम्स होती है एकदम से तीव्र इच्छा, जैब तो भाई टीका है। चलिए आगे चलिए। इफ समथिंग इज वेरी सीवियर और इंटेंस, बहुत ज़्यादा सीवियर है या फिर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंटेंस है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं उसको। कॉन्टेजियस तो फैलने वाला है, बैचलरहुड है ब्रह्मचर्य या फिर कुंवारापन, और बीच होती है समुद्र के साइड वाली चीज़। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्यूट होता है बहुत ज़्यादा इंटेंस या फिर सीवियर, तीव्र, भीषण। रोबस्ट है, तो रोबस्ट का क्लोजेस्ट मीनिंग पूछा है, और क्लोजेस्ट क्या होता है, सिनोनियम। तो रोबस्ट मतलब क्या, स्ट्रॉन्ग, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीक नहीं है, फ्रेजाइल नहीं है, टाइट, तीनों तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, कमजोर, नाजुक। अ साइंटिस्ट हु स्टडीज डिजीज आउटब्रेक इज कॉल्ड, जो डिजीज आउटब्रेक, जो महामारी फैल रही है उसकी स्टडी कौन करता है, एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमिक होता है ना, एपिडेमिक, तो उसकी जो स्टडी कर रहा है वही हो गया एपिडेमियोलॉजिस्ट। पल्मोलॉजिस्ट लंग्स का डॉक्टर होता है, बेलिकोस अलग है। ठीक है, लड़ाकू को बोलते हैं बेलिकोस, स्पेक्ट्रम श्रृंखला है, काट दो इसको तीनों को।
विच वर्ड मीन्स कोऑर्डिनेटिंग और मैचिंग थिंग्स टुगेदर, दो चीज़ों को एक साथ मिलाने को क्या बोलते हैं? सिंकिंग बोलते हैं, सिंक कर रहे हैं चीज़ों को, है ना। स्पेक्ट्रम श्रृंखला है, कॉन्टेजियस फैलने वाला, रोबस्ट होता है मजबूत। ये बी ऑप्शन करेक्ट है। एक हैबिट को इंस्टिल कर देना या फिर किसी एक आइडिया को पिरो देना थ्रू रिपीटेड टीचिंग, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनकलकेट। कॉन्फ्लेट होता है चीज़ों को जोड़कर देखना, सिंक एक साथ मिला देना, सिट बैक का मतलब भी नहीं है, तो इनकलकेट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, किसी चीज़ को इंस्टिल करना, बी ऑप्शन करेक्ट। अब ब्रॉड रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज कॉल्ड, ब्रॉड रेंज है किसी चीज़ का, उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, श्रृंखला, बड़ी रेंज है ना किसी चीज़ की, तो वो क्या है? श्रृंखला है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक्यूट तीव्र हो गया, कॉन्टेजियस फैलने वाला हो गया, सर्विलेंस का मतलब हो गया निगरानी। इफ समवन मेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन सडन अनप्रिडिक्टेबल थॉट्स दे आर एक्टिंग, कोई चीज़ अगर एकदम से अचानक से अनप्रिडिक्टेबल थॉट से अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो वो क्या? विम्स है आपकी। सर्विलेंस तो निगरानी, फैटिक थकान, रोबस्ट मजबूत, तीनों कट गए, सी ऑप्शन बचा विम्स, वही होता है चीज़ों को अनप्रिडिक्टेबल तरीके से कर लेना। गेट द विंड ऑफ, गेट द विंड ऑफ का मतलब है चीज़ों का पता लगा देना। स्प्रेड गॉसिप, गॉसिप को फैलाना नहीं है, टू गेट द न्यूज़ इनडायरेक्टली, कहीं से भी आपको न्यूज़ मिल गई। या फिर वेरी टायर्ड नहीं है, रिफ्यूज़ कर रहे हैं आप सुनने के लिए नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, टू गेट द न्यूज़ इनडायरेक्टली। अगला देखिए भाई, इफ़ यू डिसाइड टू डू समथिंग कंप्लीटली एंड थोरोली, अगर आप किसी काम को कंप्लीटली या थोरोली करने की कोशिश कर रहे हो तो गेट द होल होग, गो द होल होग, यही तो होता है, गो द होल होग, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसका। तो शॉप तो दिखावा है, सिट बैक भी नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए भाई अगला देखिए, गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट का मतलब क्या है? या तो मर जाना या फिर काम करना बंद कर देना। स्टॉप ट्राइंग, हाँ ये हो सकता है। बिकम फेमस नहीं होना, रिसीव न्यूज़ भी नहीं है, वर्क हार्ड भी नहीं है, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो गया। स्टॉप हो गई, वो कोई चीज़ ट्राई करना बंद कर दिया, गिव अप कर दिया, गिव अप द घोस्ट, ये ऑप्शन करेक्ट। गो डाउन वेल विथ का मतलब क्या है? टू बी रिसीव पॉजिटिवली, टू बिकम इल, इल नहीं होना है, फॉल डाउन भी नहीं है, आर्ग्यू भी समझने, किसी चीज़ को आप पॉजिटिवली ले रहे हो मतलब क्या? गो डाउन वेल विद, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ समवन ब्रैक्स, कोई व्यक्ति अगर हमेशा ब्रैक करता है अपने अचीवमेंट को तो मतलब क्या है? वो शो ऑफ कर रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रैक करना मतलब क्या? शो ऑफ करना। शट डाउन का मतलब तो चीज़ों को बंद कर देना, स्टार्ट नहीं करना, स्टॉप करना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शट डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को ऑपरेट करना बंद कर देना। ठीक है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। इफ समवन इज टू रिलैक्स्ड एंड डज नॉट टेक एक्शन, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिलैक्स है और कोई भी एक्शन नहीं ले रहा तो उसका मतलब क्या? सिटिंग अप, सिटिंग बैक, शोइंग ऑफ, गोइंग द होल ऑफ, तो ऑप्शन तो कट गए, दो ऑप्शन बचते हैं, सिटिंग अप या फिर सिटिंग बैक। तो इसमें कौन सा? सिटिंग बैक, आप बैठ गए हो, आप कोई काम नहीं कर रहे, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इफ समवन सडनली बिकम्स मोर अटेंटिव, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? देख वो क्या करता है फिर? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गया अचानक से तो वो क्या कर रहा है फिर? वो सिटअप हो गया, शट डाउन हो गया, सिट बैक या फिर गो डाउन वेल विद, तो वो क्या हो गया भाई? वो हो गया सिटअप, वो उठकर बैठ गया है, अटेंटिव हो गया है, ये ऑप्शन करेक्ट है। सिट बैक मतलब क्या? एकदम ठंडे बैठ जाना, कुछ नहीं करना, और सिटअप मतलब क्या? अटेंटिव हो जाना, ये ऑप्शन करेक्ट है। स्टेट बतानी है अनमेरिड लाइफ, तो क्या होता है? वो तो बैचलरहुड होता है। बैचलरहुड मतलब क्या? अनमेरिड लाइफ है, बैचलरहुड मतलब अनमेरिड। व्हाट इज अनदर वर्ड फॉर अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर पार्टली सराउंडेड बाय लैंड, लैंड्स के द्वारा सराउंड करा गया है पार्टली, और ऐसी वाटर बॉडी को क्या बोलते हैं? ऐसी बॉडी उसको बोलते हैं गल्फ, है ना, खाड़ी। बीच तो समुद्र के साथ में होता है ना, उसको बोलते हैं जहाँ पर सैंड वगैरह होती है। रोबस्ट तो मजबूत है, सर्विलेंस निगरानी। सैंडी शोर है ओशन का या फिर समुद्र का, सागर का या महासागर का जो साथ शोर है, उसका साइड वाला किनारा है जो सैंडी है, जहाँ पर रेत है, उसको क्या बोलते हैं? बे नहीं है, बैचलर नहीं है, बीच होता है वो। एपिडेमियोलॉजिस्ट तो ये क्या करता है? ये करता है भाई साहब, बीमारियों का पता लगाता है जो महामारी फैल रही हैं। चलिए आज का लास्ट एमसीक्यू है, विच वर्ड डिस्क्राइब समवन हु इज अग्रेसिव एंड रेडी टू फाइट। बेलिकोज होता है वो जो हमेशा झगड़े के लिए, हमेशा फाइट के लिए तैयार है, अग्रेसिव है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बेलिकोज। एक्यूट तीव्र होता है, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, और कॉन्टेजियस होता है फैलने वाला, संक्रामक। ये आज के वर्ड्स हैं, ठीक है, ये आज के वर्ड्स हैं। आप देखो ये सारे डेली बेसिस पर आप क्या काम करेंगे, मैं रोज वर्ड्स की लिस्ट दूंगा, जो भी आज मैंने पढ़ाया है उसको मैं लिखूंगा अलग से। आप इन सारे वर्ड्स को लिखना ऐसे ही नंबरिंग में लिख लेना, ठीक है, और उसके बाद आप उसका या तो सिनोनिम चाहे तो एंटोनियम सिनोनिम दोनों लिख सकते हैं, वन वर्ड में लिख दो काफ़ी है ना। और आप जब इसको लिखोगे, आपने सारे वर्ड्स लिखे, इससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी गड़बड़ जो होती है एग्जाम में वो ठीक हो जाएगी, आपको सारी स्पेलिंग रट जाएंगी लिखते लिखते, वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। और जब आप उनको जब लिख जाओगे और उसके बाद आप एक बार उसको सारे को पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें यहीं रट जाएंगी यार, ये बढ़िया प्रैक्टिस है। कुछ बच्चे बड़ा तरीके से इस काम को कर रहे हैं और मुझे बहुत पसंद है वो बच्चे, उनका जो एफर्ट्स है मुझे बहुत पसंद है, इससे आप और चीज़ों को तीव्र तरीके से कर जाओगे। ओके, आज के वर्ड्स हैं जैब, पल्मोनोलॉजिस्ट,
कॉन्टेजियस, कॉन्फ्लिक्ट, फैटिग, सर्विलांस, एक्यूट, रोबस्ट, एपिडेमियोलॉजिस्ट, सिंकिंग, इनकलकेट, स्पेक्ट्रम और विम्स। इन सभी को लिखो, इनके सिनोनियम एंटोनिम। देखो आपको याद भी नहीं है ना, तब भी आप चेक करके आप किसी डिक्शनरी से भी आप इनको लिख सकते हो, क्योंकि आप अगर इसको नकल करके भी लिख दोगे ना, तब भी आपको चीज़ें याद हो रही हैं, डेली बेसिस पर जब आप लिखोगे तो ये याद हो जाएंगी। आपको अभी पता है नहीं पता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप केवल लिखो, मोबाइल से, गूगल से करके, कहीं से भी करके आप इसका मीनिंग लिखो, देखना आपको ये लिखते लिखते याद हो जाएंगी, क्योंकि आप सर्च कर रहे हो ना चीज़ों को, तो फिर वो क्या आपके ब्रेन में जा रही है वो अनकॉन्शियसली। ठीक है जी, आप इसको करिएगा और आंसर की मिल जाएगी आपको पीडीएफ में। पीडीएफ आप टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करें और खुद से ये जो 25 क्वेश्चन है खुद से आप इनको अटैम्प्ट करना। 25 में से अगर आप डेली बेसिस पर आप इनको लगाएंगे और अगर 25 में से आप 15 प्लस मार्क्स भी सिक्योर कर पाओगे ना इस वाली इस टेस्ट में 25 क्वेश्चन के, तो आप भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी वोकैब ठीक चल रही है। आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो और देखना आप वोकैब के चैंपियन बन जाओगे। ऑलराइट, चलिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगता है, तो कमेंट करके बताएं यार चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फैलाएं चैनल को। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।